ऋष्यशृंगो वनचरस्तपः स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारिणां विषयाणां सुखस्य च। वशिष्ठ ने कहा कि शृंगी के संकल्प से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। सामान्य ऋषि नहीं है वो एक बार ऐसे दृष्टिपात करें तो बंजर भूमि में भी फूल फल प्रकट हो जाते हैं। जो वंध्या है वो सगर्भा हो जाती है, वो गर्भ धारण करने की सामर्थ्य रखती। वो निशाचरों का वध नहीं करते, निशाचरों पर दृष्टिपात करते हैं। शृंगी के दृष्टिपात से ही निशाचर देव हो जाते हैं। शृंगी पितरों को एक बार ऐसे देख भर लें तो पितर उसी समय पितृत्व को, पितृलोक को त्याग कर देवता बन जाते हैं। उनकी दृष्टि ही पर्याप्त है, केवल देखना भर ही उनका पर्याप्त है। वो इतने बड़े ऋषि हैं। अथर्ववेद की ऋचाओं से, जो अथर्ववेद की कुछ 16 ऋचाएं, जब उनका आह्वान करेंगे तो वेद प्रकट हो जाएंगे, ऋचाएं फल देने के लिए आकुल हो जाएंगी और तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। इसे शृंगी ऋषि शृंग के पास जाना होगा। ये है कौन? अनभिज्ञस्तु नारिणां विषयाणां सुखस्य च। शृंगी ऋषि विभांडक के पुत्र। विभांड ऋषि विभांडक के पुत्र तप कर रहे थे। इंद्र भयभीत हो गए। विभांडक का तप इतना है कि अनेक इंद्र प्रकट हो सकते हैं। उनके तप ने इतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त कर ली। विभांडक ऋषि इतने बड़े तपस्वी हो गए, नदी में खड़े थे वो। इंद्र भयभीत हुए। इंद्र ने अपने गुरु से पूछा, ये है कौन? तो गुरुदेव ने बताया बृहस्पति ने कि ये विभांडक हैं और तू तो एक इंद्र है, ये 1000 इंद्र 1000 स्वर्ग लोग पैदा कर सकते हैं। इतनी शक्ति इनमें आ गई है। भयभीत हो गए इंद्र कि कहीं और इंद्र तो नहीं बना देंगे। बोले हाँ ऐसा कर भी सकते हैं। तो फिर मेरा क्या होगा? क्या तू सामान्य हो जाएगा? तो प्राण पवन प्रकाश आकाश पर मेरा नियंत्रण नहीं रहेगा ना। फिर मैं देवताओं का स्वामी नहीं रहूंगा। बोले ना। फिर कौन होगा? बोले जिसको ये चाहेंगे। तो इनका तप क्षीण किया जाए। अप्सराओं से कहा कोई एक जाए और जहां वो तप कर रहे हैं वहां पहुंचे। अप्सराओं ने कहा नाना, उनके सामने खड़े होने से हमारा नाश हो जाएगा, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो सारी अप्सराओं ने मिलकर अपना तप तेज देकर एक अप्सरा पैदा की, अपूर्व सुंदरी अप्सरा। और वह अप्सरा अपने को जैसा इंद्र का आदेश था वैसा किया। विवस्त्र होकर निर्वस्त्र होकर वो अप्सरा खड़ी हुई। वहां विभांडक ने देखा ये कौन है। उनका तेज किंचित स्खलित हुआ और वो तेज मृगी ने धारण किया। उसी से शृंगी का जन्म हुआ। इसलिए एक सींग था उनके मस्तक पर छोटा सा। शृंगी ऋषि के ऊपर शृंगी एक छोटा सा मणि भांति वो चमकता था। औरस पुत्र उनका। और उन्होंने ये तय कर लिया कि हाँ मेरी इस पूरे परिक्षेत्र में कोई मादा नहीं आएगी। अब चकित मत होना, वृक्ष थे, लताएं नहीं वहां हो सकती थी, कोई मादा नहीं। मृग आ सकते थे, मृगी नहीं। सिंह आ सकते थे, शेरनी नहीं। उत्कीलित कर दिया उन्होंने परिक्षेत्र। वो पूरा वन, वो पूरा जहां वो रहते थे कि केवल नर रह सकते हैं, मादा नहीं। इतने अधिक शुद्ध क्रुद्ध हो गए। कथाएं हमको लगा सुना दें।
श्रृंगी पैदा हुए उससे। अंग देश के राजा रोमपाद के यहां भारी अकाल पैदा हो गया। अपने गुरुदेव से उन्होंने कहा, महाराज सारे यंत्र मंत्र तंत्र कर तो लिए, सब यज्ञ और उपवास कर तो लिए, वैदिक यज्ञ संपूर्ण हो चुके, जितने वेद के मंत्र ऋचाएं वर्षा के लिए वो सब कर ली, 12 वर्ष का ये अकाल, भयानक अकाल, हरितिमा नहीं रही, पेड़ सूख गए, जीव जंतु मरने लगे, प्राणियों के प्राण संकट में आ गए, पूरी प्रजा मरणासन्न हो गई। एक एक बूंद ऐसा लगने लगा अमृत की है, केवल जल जा सके उदर में उतना जल, बस मंत्र बल से वो स्नान कर रहे थे, जल नहीं बचा, कहां से लाए वर्षा। गुरुदेव ने कहा कि अगर श्रृंगी आ जाए आश्रम में, हमारे नगर में, अंग देश में, जैसे अंग देश में श्रृंगी आएंगे तो इंद्र बरसने लगेंगे, और इंद्र केवल वर्षा नहीं करेंगे, सोना भी बरसने लगेगा, रत्न भी बरसने लगेंगे, धन धान्य स्वर्ग से भी अधिक संपन्न, हमारा नगर स्वर्ग से भी अधिक संपन्न हो जाएगा। बुलाओ श्रृंगी को। बोले वहां जाना बड़ा कठिन है।